पहले लेक्चर में अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पंक्तियाव्यूह, स्तंभाव्यूह, शून्याव्यूह, वर्गाव्यूह, विकर्णाव्यूह पढ़ चुके थे। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का दूसरा नाम है तत्समकाव्यूह। इसको मात्रक आव्यूह बोल सकते हैं। फिजिक्स की भाषा में अपन इसको एकांक आव्यूह भी बोलते हैं। अब इकाई आव्यूह क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, मीन्स एक हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ इकाई आव्यूह बनेगा यदि वो विकर्ण हो आव्यूह होगा। विकर्ण आव्यूह की सहायता से ही इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। और इकाई आव्यूह इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और जो इकाई आव्यूह है इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन को फॉलो करके अगर अपन इसका एग्जाम्पल बनाएं तो आई इक्वल्स टू ये इकाई आव्यूह हो गया। ऐसा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण का मतलब होता है मुख्य विकर्ण को छोड़ दो बाकी सारे जीरो थे, तो देखो मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे जीरो। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ये मुख्य विकर्ण सभी अवयव इकाई हो, मतलब एक हो, तो देखो एक एक एक, इसको बोलते इकाई आव्यूह और इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। 2 गुणा 2 का बनाए, आई बराबर 1 0 0 1, 2 गुणा 2 का बन गया। ये होता है इकाई आव्यूह। समझ में आ गया होगा आपकी बुक में एक क्वेश्चन है छोटा सा है कि 4 गुणा 4 क्रम का इकाई आव्यूह बनाइए। एक क्वेश्चन अपने पास 4 गुणा 4 क्रम का इकाई आव्यूह ज्ञात कीजिए। कितने गुणा कितने का? 4 गुणा 4 क्रम का इकाई आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर सिंपल सा हो गया, ये हो गया 4 गुणा 4 क्रम का इकाई आव्यूह। शायद आपको सभी को समझ में आ गया होगा इकाई आव्यूह क्या होता है। एकांक आव्यूह बोलते थे इसको, मात्रक आव्यूह भी बोलते, ध्यान रखना इस बात का। वैसे आपको सबको पता है यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट का मतलब पहले की इनिशियल की स्टार्टिंग हो रही है, और एकांक का मतलब यही होता है, मात्रक का मतलब भी यही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह? अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह में क्या अंतर है? देखो जो इकाई आव्यूह है कहीं ना कहीं अदिश की एक कंडीशन मानी जाती है। कैसे? क्योंकि अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। इसको इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण है उसके अवयव जो भी होंगे वो एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 0 0 3, ये मुख्य विकर्ण एक जैसे अवयव होने चाहिए। ये मुख्य विकर्ण सभी अवयव समान होने चाहिए, अदिश आव्यूह कहलाता है। अगर इसमें सभी अवयव एक 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 है, एक एक अवयव है, फिर उसको इकाई आव्यूह बोल देते हैं। और अगर एक एक की जगह और कुछ आ रहा है, ये आ गया, या फिर इसको ये बना लो -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4, ये भी अदिश आव्यूह है। जो परिभाषा है, परिभाषा कह रही है कि जो विकर्ण आव्यूह है उसमें जो मुख्य विकर्ण है
उसके जो सभी अवयव है वो एक समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर वो एक जैसे हैं तो क्या कहलाता है? अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं त्रिभुजाकार अवयव। क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है? ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे, मतलब दोनों में से एक कंडीशन की बात होगी, क्या तो ऊपर की बात होगी या फिर नीचे की बात होगी। ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य हो। त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है? तो ऐसा अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे, दोनों की एक साथ बात नहीं कर रहे, क्या तो ऊपर या फिर नीचे के सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। अगर इसका अपन एग्जाम्पल बनाएं, तो ये मुख्य विकर्ण हुआ, इसके ऊपर के है, नीचे के 0 है। एक और बनाए अपन, ये भी हो गया। दूसरा कुछ बनाए, ये देखिए। अब इसमें अगर अपन देखें, त्रिभुजाकार का मतलब है त्रिभुज के आकार का अवयव, तभी तो उसको त्रिभुजाकार अवयव बोले। अब त्रिभुज का आकार कहाँ बन रहा है? तो देखो, अगर आप नोटिस करो, देखो त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है, नीचे भी त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है त्रिभुजाकार अवयव। अब त्रिभुज दो प्रकार से बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और जो नीचे बन रहा है इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो अगर अपन बात करें कि त्रिभुजाकार अवयव क्या होते हैं, तो त्रिभुजाकार अवयव समझ में आया कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे, मतलब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य हो। ऊपर के भी शून्य हो सकते हैं, नीचे के भी शून्य हो सकते हैं। अगर ऊपर के शून्य है तो जो त्रिभुज बनेगा वो निम्न त्रिभुज बनेगा, और अगर नीचे के शून्य है तो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव बनेगा। अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इकाई अवयव पढ़ा, फिर अपन अदिश अवयव पढ़ लिए, फिर अपन ने त्रिभुजाकार अवयव पढ़ लिया। अब कुछ और पढ़ते हैं आगे के, जो अपने एक्सरसाइज 3.1 में यूज आएंगे। समान अवयव, समान अवयव किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अवयव जिनका क्रम तथा संगत अवयव समान हो। दो या दो से अधिक ऐसे अवयव जिनके क्रम तथा संगत अवयव समान हो, समान अवयव कहलाता है। मीन्स ए बराबर बी बराबर बिल्कुल एक जैसे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 1 2 3, 1 2 3। संगत अवयव का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों के अवयव एक जैसे हैं।
यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ भी 3 आ रहा है। ए बराबर किसके है? बी के। 2 ही चीजें देखनी है, पहली क्रम, दूसरी संगत अवयव। अगर क्रम और संगत अवयव समान है तो अवयव कहलाते हैं समान अवयव, और समान अवयव का मतलब है ए बराबर बी। इसका एग्जाम्पल जैसे आ जाए, यदि ए बराबर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, बी बराबर 1 2 3 4, और प्रश्न बोल रहा है कि ए और बी समान अवयव है, जहां ए बी समान अवयव है, तब एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान क्या होंगे। अब अपने पास एक सवाल आ गया, 2 मैट्रिक्स है दी, एक ए और एक बी, और कहा जा रहा है कि दोनों कैसी मैट्रिक्स है? समान मैट्रिक्स, समान अवयव। मान ज्ञात करो एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अभी थोड़ी देर पहले अपने जस्ट ऊपर देखो लिख भी रहा है आपके सामने, समान होने का मतलब है क्रम समान होना चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो क्रम भी समान, देखो 2 गुणा 2 2 गुणा। समान होने का मतलब है संगत अवयव समान होना चाहिए। अब समान है तो ए बराबर बी एक्स वाई जेड डब्ल्यू बराबर 1 2 3 4। कंपैरिजन करें दोनों का, क्योंकि ये समान है अवयव है, समान अवयव मतलब संगत अवयव समान होना। तो x बराबर कितना आएगा? 1, y बराबर 2, z बराबर 3 और w बराबर 4। ये देखो, अगर समान अवयव दिया हुआ है और आपको x y z किसी भी चीज कोई भी चर दिया हुआ और चर की वैल्यू फाइंड आउट कराए, तो आपको जब समान अवयव देगा तो आपको 2 अवयव देगा। कितने अवयव देगा? 2। और समान का मतलब है संगत अवयव का समान होना। तो आप संगत अवयव से उसकी तुलना कर सकते हैं। x की तुलना 1 से की जाएगी, y की 2 से की जाएगी, z की 3 से, w की 4 से। इनकी तुलना करके आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया, z बराबर 3, w बराबर 4। ये होता है कौन सा अवयव? समान अवयव। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है परिवर्त अवयव। फिर वही बात आई, परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब परिवर्त अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसकी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त हो। ऐसा अवयव पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त हो, कैसा अवयव कहलाता है? परिवर्त अवयव। इसे टी से या डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे प्रदर्शित किया जाता है? परिवर्त अवयव कैसे बनता है? जो लिखा है उसका प्रैक्टिकली काम क्या है? तो यदि a बराबर एक मैट्रिक्स है, आपको इसका परिवर्त अवयव बनाना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज, परिवर्त है तो A पे T लगा दो। T मीन्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त। क्या लिख रहा है यहां? पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियां हैं, स्तंभ बना दो। 3 2 -1, ये हो गया कौन सा अवयव? परिवर्त अवयव। इसे कई बार अपन ए डैश से भी डिनोट कर देते हैं। ए डैश भी सही है और ए ट्रांसपोज भी सही है, बात एक ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं परिवर्त अवयव। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लें,
2 गुणा 3 क्रम की। इसका परिवर्त अवयव बनाए, ए ट्रांसपोज बनाए इसकी, तीन गुणा 2। देखिए जब किसी अवयव को परिवर्त अवयव बदलेंगे तो पंक्ति स्तंभ एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो गए। यहां क्रम 2 गुणा 3 का था, यहां क्रम आ गया 3 गुणा 2 का, क्रम बदल गया। यही बात यहां कही जा रही है कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। बदलने पर जो नया अवयव प्राप्त होगा वो कौन सा अवयव होगा? परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव सभी को समझ में आ गया होगा। जब अपन आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे, अगर अपने ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स यूज आए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सभी को पता लग रहा है अपने को कि ट्रांसपोज का मतलब है पंक्ति कन्वर्ट इन स्तंभ। ठीक है, अब देखिए कई बार प्रश्न आ जाते हैं 2 नंबर का मैट्रिक्स। सब जो अपनी जो प्रश्नावली है तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 चैप्टर अपने तीनों मिला के 10 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 10 नंबर, जिसमें तीसरा चैप्टर वो 3 नंबर का है। इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का एक। तो कई बार जो 2 नंबर क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप से आ जाता है, यदि aij बराबर i प्लस जे का स्क्वायर हो तब 2 गुणा 3 क्रम की अवयव ज्ञात करो। ऐसा कोई सवाल आ जाता है कि अपने पास जो अवयव है, अवयव को जो ज्ञात करना है उसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है और इस सूत्र की सहायता से एक 2 गुणा 3 क्रम की अवयव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को एक अवयव मान लेंगे। माना a बराबर कितने गुणा कितने क्रम की? 2 गुणा 3 क्रम की। और अज्ञात अवयव ले रहे हैं तो अज्ञात ही लेना है। यहां आप काउंटिंग नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अपन ने वैसे एक अज्ञात मैट्रिक्स मान ली कि a बराबर a b c d e f। अब अपन इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब आपको a की वैल्यू पता करनी है, b की पता करनी है, c की, d की, e की और f की। और पता करने के लिए ये आपके पास एक इक्वेशंस गिवन में है, इस इक्वेशन के सोल्व करेंगे। इसकी सहायता से अपन इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब अपन जब स्टार्टिंग में आपको मैट्रिक्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि ए आई जे मीन्स क्या होता है? आई मीन्स पंक्ति का क्रम, जे मीन्स स्तंभ का क्रम। अगर अपन इसकी तुलना करें, इसकी तुलना कहीं ना कहीं ये हो रही है, हो रही है। आप चाहते हो तो इसकी जगह डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, फिर अपन इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, a11 की, a12 की, a13 की। अगर आपको इसको लिखते हैं फिर इसको लिखने आंसर वह ज्ञात करने आपको टाइम ज्यादा लगता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख दो, क्योंकि अपने को पता तो है नहीं तो अपन अज्ञात ही लिखेंगे। अज्ञात यही है, मैंने आपको शुरू में फॉर्मेट में भी यही लिखवाया था। अब अपने को a11, a12, a13, a21, a22, a23 इनकी वैल्यू निकालनी है। किसकी सहायता से? इस सूत्र की सहायता से। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालें। a11, i का मान 1, j का मान 1, यहां रख दो। 1 प्लस 1 स्क्वायर बराबर 4, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4। a12, 1 प्लस 2 स्क्वायर। a13, 1 प्लस 3 स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। 21, नेक्स्ट 21 आ गया। 2 प्लस 1 स्क्वायर वही हो गया 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। a22, 2 प्लस 2 स्क्वायर 16। a23, 2 प्लस 3 स्क्वायर 25। अपने पास यहाँ 6 अवयव थे जो अज्ञात थे। अपन ने जो दिया हुआ सूत्र था अपने पास, जो इक्वेशन दी हुई थी, जो समीकरण दिया हुआ था, उसकी सहायता से अपन ने 6 के 6 मान ज्ञात कर लिए। अब आप वापस यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो। a बराबर a11 की जगह 4, 9, 16, 9, 16, 25। इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको, ये इसका फाइनल आंसर। इसी प्रकार के अपने पास बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जिसमें आपको एक समीकरण बना के देगा, क्रम देगा। क्रम की सहायता से सबसे पहले आप एक अज्ञात मैट्रिक्स बनाएंगे, चाहे आप इस टाइप से बना लो
और अगर आपको इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप इसकी सहायता से भी इसको हल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले ये बनाया, अगर मान लो मैं यहाँ ए बी सी लिखता, फिर मैं यहाँ लिखता ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई बराबर एफ बराबर, तो अपन बोलते ए की वैल्यू 4 है, बी की 9 है, सी की 16 है, डी की 9 है, ई की 16 है, एफ की 25 है। फिर यहाँ ए बी सी की बात एक ही है, देखने का फर्क है, यहाँ ए बी सी दिख रहा है, यहाँ डायरेक्ट अवयव दिख रहे हैं। थोड़ा सा फायदा यहाँ ये हो रहा है, आई जे को पता करने में दिक्कत नहीं आ रही, बाकी कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी सहायता से आप यूज ले सकते हैं। फिर समीकरण अपने को दिया हुआ है, उसमें अपन आई और जे की वैल्यू पुट करके सबका मान निकाल लेंगे, और सबका मान जब आपके पास ज्ञात हो जाए तो आप जो मैट्रिक्स है उसमें इसका मान रख देंगे, आपके पास जो मैट्रिक्स को ज्ञात करवा रहा है वो आ जाएगी। एक और सवाल करते हैं, देखो इसी प्रकार का। यदि a बराबर आई प्लस जे आई अपॉन जे, तब 2 गुणा 2 क्रम की अवयव ज्ञात करो। अब सबसे पहले 2 गुणा 2 क्रम की एक अज्ञात अवयव मानेंगे, तो माना a बराबर 2 गुणा 2 क्रम के अवयव बना दिए। अपने को इनके चारों के मान निकालना है। मान निकालने के लिए समीकरण दिया हुआ है, कैपिटल ए बराबर ए आई जे बराबर, ठीक है। अब ठीक है, पहले थोड़ा गलत लिखा गया था, अब ठीक हो गया। दिया हुआ है अपने को ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। अब आई और जे की वैल्यू यहां पुट करेंगे और मान निकालेंगे। ए 11, 1/1, ए 12, 1/2, ए 21, 2/1, ए 22, 2/2, सबके मान आ गए। मैट्रिक्स बनाए, 1, 1/2, 2, 1, 2 गुणा 2, इसका ये आंसर आ गया। इसी प्रकार आपके पास बुक्स होगी, आप अपनी बुक में देखिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सोल्व कीजिए। थैंक यू।